ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल को एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हमने एक एल्गोरिथम लिया है और एल्गोरिथम कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम, BFT, और यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है। तो ग्राफ में आप देख सकते हो ABCDEFGH कुछ नोट्स गिवन है आपको, ठीक है। अब इस नोट्स के लिए हम ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल निकालेंगे। तो ट्रेवर्सल का मतलब हम जानते ही, हमने ट्री के अंदर भी देख चुके हैं कि हर एक नोड को एग्जैक्टली एक बार विजिट करना। तो जो BFT है वो किस तरह से काम करता है, मान लीजिए ट्री के अंदर तो देखिए एक रूल होता है कि आपको ट्रेवर्सिंग हमेशा रूट से स्टार्ट करनी है, पर यहाँ पर आप ट्रेवर्सिंग कहीं से स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी सपोज के लिए मान लीजिए मैं ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करता हूँ A से, तो आपको ट्रेवर्सिंग A से स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आपने A को विजिट किया। अब आपको क्या लिखना है कि A के इमीडिएट सक्सेसर कौन है, यानी कि ऐसे नोड, ऐसे वर्टेक्स जो डायरेक्टली A से कनेक्ट है। तो डायरेक्टली देखिए A से कनेक्ट कौन है, B कनेक्ट है डायरेक्टली A से, ठीक। उसके बाद A से डायरेक्टली कनेक्ट कौन है, C, D और E। तो आपको इन चारों को लिख लेना है। अब ये चारों की प्रायोरिटी बराबर है क्योंकि चारों ही कनेक्ट है। तो फिर ऑर्डर क्या माना जाएगा आपका, अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, B, उसके बाद क्या आ रहा है C, उसके बाद क्या आ रहा है D, और उसके बाद क्या आ रहा है E, ठीक। तो ये आपने लिख लिया, यानी कि A का काम पूरा हो गया। अब A को आगे देखने की जरूरत नहीं है। अब B, अब नेक्स्ट क्या है आपका B। अब B से देखिए डायरेक्टली कौन कौन कनेक्ट है। तो B से डायरेक्टली कौन कौन कनेक्ट है, A कनेक्ट है और F कनेक्ट है। तो A को तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब इसके आगे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर F लिख देंगे, ठीक है। यानी B का काम पूरा हो गया। अब C नेक्स्ट देखिए, यहाँ से देखना है आपको, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है C, ठीक। यहाँ C लिखा हुआ है। C से डायरेक्टली कौन कनेक्ट है, A और F। तो क्योंकि A भी हो चुका है, C भी हो चुका है, तो C में कुछ भी नया नहीं बचा। D देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर क्या आया देखिए D। तो D से डायरेक्टली कौन कनेक्ट है, A और G। तो A तो हो चुका है, पर यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, G लिख दोगे, ये G भी हो गया, ठीक है। फिर आपके पास क्या था E। तो E से कौन कौन कनेक्ट है, A और G दोनों ही हो चुके हैं, तो कोई भी वर्टेक्स ऐसा नहीं बचता है, ठीक है। तो F से डायरेक्टली कौन कनेक्टेड है, B C, ठीक। कौन कनेक्ट है देखिए, B C और H। तो B और C तो ऑलरेडी हो चुके हैं, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, H लिख दोगे, ठीक। तो F भी हो गया, ठीक। G से क्या है, D E और H, ये भी हो चुके हैं। और H से कौन कौन है, F और G, तो ये भी हो चुके हैं, ठीक। तो ये क्या आ गया आपका, स्टार्टिंग फ्रॉम A। अगर आपने A से अपनी जर्नी स्टार्ट की है तो ये क्या आ गया आपका, BFT आ गया, ठीक है। ये क्या है आपका, ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल स्टार्टिंग फ्रॉम A। अब आपने कहा कि मैं इसी क्वेश्चन में क्या करना चाहता हूँ, ब्रेथ फर्स्ट ट्रेवर्सल स्टार्टिंग फ्रॉम C, ठीक। कि मैं C जहाँ दे रखा है, तो C से क्या करना चाहता हूँ, मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए C से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूँगा। तो C से जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, C लिख लेता हूँ, ठीक है। और C के बाद मैं ये चेक करूँगा कि C से कौन कौन से नोड डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक। तो देखिए यहाँ मेरे को जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी है, इस बार C से मेरे को जर्नी स्टार्ट करनी है। तो मेरे को स्टार्टिंग नोड कौन सा है, C। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, C, ठीक। अब C से डायरेक्टली नोड कौन कौन सी कनेक्टेड है, एक तो A और एक F, ठीक। तो दोनों है, तो पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्या आएगा, A, उसके बाद क्या आएगा F। तो आप उसी ऑर्डर में लिख लेना, पहले A और फिर क्या लिखना है आपको, F, ठीक। अब इसके बाद देखिए C का काम पूरा हो गया। अब A से डायरेक्टली कौन कौन कनेक्टेड देखिए, B, C, D और E। तो C तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक। तो अब क्या बचता है आपके पास, B, D और E, ठीक है। ये आ गया, यानी कि एक का काम पूरा हो गया। अब F से देखिए कौन कौन कनेक्ट है, B जो हो चुका है, टिक मार्क है, और क्या है H। तो यहाँ क्या लिख लोगे आप, H, यानी कि ये भी हो चुका। B से देखिए डायरेक्टली कौन कौन कनेक्ट है, B से कौन कनेक्ट है, A और F, तो दोनों ऑलरेडी हो चुके। D से कौन कनेक्ट है देखिए, A और G। तो G बचा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, G, ठीक है। E से कौन कनेक्ट है, A और G, तो ये भी हो चुका। H से कौन कनेक्ट है, ठीक। तो H से कनेक्ट है F और G, तो ये भी आई थिंक सारे ही हो चुके हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो आपके 8 के 8 वर्टेक्स यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि सभी को आपने एग्जैक्टली एक बार विजिट कर लिया, यानी कि ट्रेवर्सिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए तो A से आपने अगर जर्नी स्टार्ट करी तो आपका ट्रेवर्सल का रिजल्ट क्या है, BFT का ये रिजल्ट है। और अगर C से आप जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपका
क्या रिजल्ट है। ठीक, इसी तरह से आप जी से जर्नी स्टार्ट करके देखिए। जी से जर्नी स्टार्ट, आप खुद से वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार जी से जर्नी स्टार्ट करके देखिए क्या आंसर आना चाहिए। ठीक, कि जी से आप कनेक्ट करोगे और आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का ध्यान रखना है, तो आपको क्या आना चाहिए। ठीक, तो जी से आने वाले कौन है, ये 3 है। ठीक, ठीक, फिर डी, डी से बात करें तो डी से आने वाले कौन है, देखिए ए और जी। ठीक, डी से आने वाले कौन है, ए और जी, तो ए हो चुका है। ठीक है, फिर इसके बाद ई, तो ई से आने वाले कौन कौन है, ए और जी, वो दोनों हो चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एच, एच से आने वाले कौन है, एफ और जी। ठीक, तो जी तो ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ए से आने वाले कौन है, बी सी डी ई। ठीक, तो बी सी डी ई, तो इसमें से बी और सी नहीं आया है, तो ये आपके सारे हो चुके हैं। ठीक, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो, आप किसी भी एक वर्टेक्स को लेकर और आप वहां से चेक कीजिए कि आपका BFT क्या आ रहा है। DFT को एग्जाम्पल की हेल्प से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हमने ग्राफ लिया है जिसके अंदर टोटल 8 नोड है, ABCDEFGH। ठीक, तो ग्राफ के अंदर ट्रैवर्सिंग किसी भी नोड से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो BFT में तो क्या था, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, यानी कि ए से जितने भी नोड कनेक्ट थे आप उनको एक साथ लिख लोगे। पर यहाँ पर क्या है, डेप्थ, डेप्थ फर्स्ट, यानी कि पहले आपको क्या है, डीप में जाना है। यानी कि उसके ब्रेथ में तो क्या है कि जैसे एक नोड है तो उसके सभी ब्रांचेज को आपने ले लिया था एक साथ, यानी कि अगर ये इसके 4 ब्रांचेज हैं या इसके कितने, तो उन सभी को एक साथ लिख लिया था। ठीक, डेप्थ में क्या है कि आपको किस में जाना है, डीप में जाना है, यानी कि उस ग्राफ के गहराई में जाना है। ठीक, तो वहां भी अगर आपके पास कई सारी प्रायोरिटी है तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी है, पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर को। ठीक, आप अल्फाबेटिक ऑर्डर को पहले प्रायोरिटी दोगे यहाँ पर। ठीक, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो मान लीजिए इस एग्जाम्पल के अंदर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट किसी को ले लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ कहता हूँ कि आप अपनी ट्रेवर्सिंग ए से स्टार्ट कीजिए। पहले मैं अभी जो ट्रेवर्सिंग है वो ए से स्टार्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर कुछ और एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। ठीक, तो मान लीजिए मैं ट्रेवर्सिंग यहाँ किससे स्टार्ट कर लेता हूँ, ए से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए किस तरह से ट्रेवर्सिंग होगी। तो यहाँ मैं चलता हूँ, यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने किसको विजिट किया है, ए को विजिट किया है। अब ए से देखिए ट्रेवर्स कहाँ कहाँ जा सकता हूँ मैं, ए से बी पर भी जा सकता हूँ, ए से सी पर भी जा सकता हूँ, डी पर भी जा सकता हूँ, ई पर जा सकता हूँ। पर ए से इन चारों में अल्फाबेटिक ऑर्डर पहले कौन आएगा, बी। तो ए से पहले मैं कहाँ पर जाऊंगा, पहले मैं कहाँ जाऊंगा, बी पर। ठीक, तो यहाँ ए से पहले मैं कहाँ पर आ गया, बी पर आ गया। अब बी से देखिए, बी से मैं कहाँ जा सकता हूँ, ए पर, तो ए से तो मैं आए हूँ, और कहाँ जा सकता हूँ, एफ पर। तो बी से नेक्स्ट मैं घूमते घूमते कहाँ पर आ जाऊंगा, यहाँ एफ पर आ जाऊंगा। ठीक, तो बी से मैं कहाँ जाऊंगा, एफ पर। तो बी से कहाँ आ गया, यहाँ एफ पर आ गया। यहाँ इसके बाद एफ के बाद मेरे कहाँ जा सकता हूँ, देखिए सी पर और एच पर, दो रास्ते हैं, सी पर और एच पर क्योंकि अल्फाबेटिक ऑर्डर में सी पहले है तो मैं पहले कहाँ जाऊँगा, सी पर। ठीक, यहाँ मैं कहाँ जाऊँगा, सी पर जाऊँगा, ये मैं सी पर आ गया। अब सी से देखिए कहाँ जा सकता हूँ, मैं ए पर जा सकता हूँ, और एफ पर, तो एफ पर तो ऑलरेडी, ए पर ए भी ऑलरेडी हो चुका है और एफ भी ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ से क्या करना होगा, आपको वापस जाना होगा जहाँ से आप आए हो। तो यहाँ से मैं वापस कहाँ आ जाता हूँ, एफ पर। ठीक, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैक ट्रैक। इसको क्या बोलते हैं, बैक ट्रैक। यानी कि मेरे पास आगे कोई रास्ता नहीं था, आप एक ऐसी गली के अंदर चले गए जो क्या था, डेड एंड था। ठीक, वहां से आगे का कोई रास्ता नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस लौट कर आना पड़ेगा और फिर आपको किसी एक डायरेक्शन के अंदर मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैक ट्रैक किया, वापस कहाँ गए, एफ पर। एफ से हम कहाँ जा सकते हैं अब, नेक्स्ट एच पर, क्योंकि बी और सी तो ऑलरेडी हो चुका है। तो बी, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट एच पर। तो इसके बाद हम कहाँ आ गए, एच पर आ गए। ठीक, स्टार्ट कहाँ से किया हमने, ए से स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग पॉइंट रखा है हमने ए। ठीक, एच से कहाँ जा सकते हैं हम, जी पर। यहाँ आपको दिख रहा है एच से कहाँ जा सकते हैं हम, जी पर। ठीक, जी से फिर दो चॉइस बचती हैं, डी और ई। पर क्योंकि आपके अल्फाबेटिक ऑर्डर में डी पहले आता है तो जी से फिर हम नेक्स्ट कहाँ पर जाएंगे, डी पर। तो नेक्स्ट कहाँ पर आ गए, डी पर। डी से फिर चॉइस क्या है, ए और जी। ए ऑलरेडी हो चुका है, जी ऑलरेडी हो चुका है, तो वापस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, बैक ट्रैक। वापस क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, बैक ट्रैक, यानी जी पर फिर से आ जाएंगे और जी से कहाँ पर जाएंगे हम, ई पर। तो जी से कहाँ पर आ गए आप, ई पर। तो ये क्या है आपका डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल स्टार्टिंग फ्रॉम ए, कि जब आपने आपकी जर्नी ए से स्टार्ट की तो ये क्या है आपका
डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ और वहाँ से जर्नी स्टार्ट करूँगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि DFT आपका क्या आएगा। ठीक है, तो एक बार इसको रिमूव कर देते हैं। आप भी अपनी तरफ से कोई भी एक पॉइंट लेके वहाँ से जर्नी स्टार्ट करके देख सकते हो। ठीक, तो सपोज मैंने यहाँ पर आपका पॉइंट ले लेते हैं, सपोज यहाँ D ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ मैंने क्या पॉइंट ले लिया, जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट D। ठीक, कि इस बार मैं जो अपनी जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट करूँगा, D से स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्या लिख दिया, D। अब देखिए D से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। D से आप A पर भी आ सकते थे, G पर भी आ सकते थे, पर मेरे को अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा, A पर। तो G से मैं कहाँ चला गया, A पर। ठीक, तो G से A पर चला गया, तो यहाँ पर क्या जाएगा, A से मैं कहाँ जा सकता हूँ, B C D E। D तो ऑलरेडी हो चुका है, तो B C E, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में पहले क्या आएगा, B। तो मैं कहाँ जाऊँगा, B पर। तो लगभग सेम हो जाएगा, क्योंकि A पर हम आ चुके हैं और A से तो जर्नी सेम ही है। B से मैं कहाँ जाऊँगा नेक्स्ट, F पर। ठीक है, और F से कहाँ जाएंगे नेक्स्ट, C पर। C से आपको बैक ट्रैक करना पड़ेगा, फिर F से कहाँ जाएंगे, H पर। S से G। ठीक, और D ऑलरेडी हो चुका है, तो G से E। तो ये क्या हो गया आपका DFT स्टार्टिंग फ्रॉम D। एक मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ A जो है वो लगभग सेम हो गया, तो इस बार दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। इस बार हम H लेंगे पॉइंट, और S से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके अपनी जर्नी को H से स्टार्ट कीजिए और देखिए DFT आपका क्या आता है, और उसके बाद फिर आप चेक करना कि क्या आपका रिजल्ट सही है या गलत है। तो एक बार मैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर इस बार अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, देखिए H से। मैंने यहाँ H से अपनी जर्नी स्टार्ट की है। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, H से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, F और G। तो F अल्फ़ाबेट में पहले आएगा, तो S से जर्नी स्टार्ट की, और S से कहाँ जाऊँगा, पहले मैं F पर। तो S से कहाँ आ गया, मैं F पर आ गया। F से मैं देखिए कहाँ जा सकता हूँ, B और C। यानी कि पहले मेरे को क्या है, डेप्थ यानी कि गहराई में जाना है। इस बार ब्रेथ फर्स्ट सर्च नहीं है, इस बार क्या है, DFT। तो F से कहाँ जा सकता हूँ मैं। ठीक, और आप DFT को देखोगे कई जगह पर क्या लिखा रहता है, DFS भी लिखा रहता है। BFT को BFS भी बोल देते हैं। ठीक, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, S फॉर सर्च। तो आप इसको ट्रेवर्सल ही बोल सकते हैं, और बेस्ट फर्स्ट सर्च भी, और डेप्थ फर्स्ट सर्च भी बोल सकते हो। ठीक, F पर आ गए। F पर जाने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं, B और C। पर अल्फ़ाबेट में पहले B आएगा, तो मैं पहले किस पर जाऊंगा, यहाँ पर मैं पहले B पर जाऊंगा। तो यहाँ मेरी ट्रेवर्सिंग में क्या आ जाएगा, B पर जाने के बाद आपके पास दो रास्ते हैं, क्या, A और, सिर्फ एक ही रास्ता है A, और कहीं नहीं आ सकते, क्योंकि पहुँचे तो मैं आया ही हूँ। तो A पर आ गया मैं। ठीक, तो यहाँ नेक्स्ट क्या आ गया, मेरे पास A आ गया। A के बाद आपके पास तीन रास्ते हैं, C D और E। पर अल्फ़ाबेट में पहले क्या आएगा, C आएगा। तो यहाँ पर A से मैं कहाँ जाने वाला हूँ, C पर। ठीक है, अब C से देखिए F पर जा सकते हैं, तो वो ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, बैक ट्रैक यानी कि जहाँ से आए थे वहाँ वापस लौट जाओ। ये एक ऐसा एंड आ गया जहाँ से आगे नहीं जा सकते कहीं और। A से फिर क्या ऑप्शन है, D और E। तो A से D और E, तो D अल्फ़ाबेट है पहले, तो D आ जाएगा। ठीक, तो A से हम कहाँ पर आ गए, D पर आ गए। D से कहाँ जा सकते हो आप, G पर जा सकते हो। तो D से कहाँ आ गए, G पर आ गए। और G से H और E। तो S तो ऑलरेडी हो चुका है, और वैसे भी अल्फ़ाबेट में E पहले है, तो आप कहाँ जा सकते हो, E पर जा सकते हो। ठीक, अब आपके सारे अल्फ़ाबेट हो चुके हैं, सारे वर्टेक्स कवर हो चुके हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, DFT स्टार्टिंग फ्रॉम H। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके आप उसका डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, आपको किसका यूज करना है, बैक ट्रैकिंग का यूज करना है। ठीक, बैक ट्रैकिंग का यूज करके आप इस तरह से DFT कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप डिफरेंट पॉइंट के लिए, D के लिए आप निकाल के दे सकते हो, G के लिए आप एक बार ट्राई करें, तो आपको इजीली समझ में आएगा।